कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। मैया बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आए गए। तो महाराज पूतना मथुरा से आए गए। नगर ग्रामों के बच्चों की हत्या करती हुई पूतना ने गोकुल नगर में प्रवेश किया। और जब इसने ही शोर सुना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो सुना अरे किसी के यहाँ पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना, तो जाकर देखूं तो सही कौन को पूत भयो है। तो पूतना ने देखा कि कुछ सखियां झुंड के झुंड बड़ी सज धज कर और नंद भवन की ओर मंगल गीत गाती हुई जा रही थी। तो उसने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, इसी झुंड में मैं भी मिल जाती हूँ। तो महाराज पूतना अपना बढ़िया सा सुंदर रूप बना के, पूतना तो वैसी बड़ी भयंकर थी, काली थी, लेकिन उसने सोचा ये मेकअप क्या फ्री का है, ये महंगी महंगी क्रीम है, इनका तो उपयोग करूं। तो महाराज बड़ा सुंदर मेकअप करके बड़ी सुंदर बन के चली गई। ऐसी लग रही थी जैसी कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई हो। पूरे गोपियों की झुंड में मिलके पूतना नंद भवन में गई। अब सब गोपियां बधाई दे रही हैं जसोदा जी को, तो इसने भी नाटक किया। क्या? अरे जसोदा बहन बधाई हो बधाई। अरे मैंने सुनी कि तुम्हें छोरा भयो है, तो मैं तो जब सुनते ही बावरी है गई और मैं तो तुम्हें बधाई देवे आ गई। अरे जसोदा तुम वो कैसे आंखें फाड़ के देखे ना पहचानी का। अब जसोदा मैया सोच रही ये कौन मेरी बहन आ गई। अरे सगी बहन तो है ना, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी दूर के रिश्तेदार की बहन होगी। तो जसोदा मैया ने सोचा अभी इससे पूछूंगी तो इसको बुरा लगेगा। तो जसोदा मैया ने भी हंस के स्वागत किया। अरे आओ आओ बहना, तुम्हें सबको तो आशीर्वाद स्वरूप है कि बुढ़ापे में जब खुशी को दिन आयो। एक काम कर, अब तू मेरे छोरा है, आशीर्वाद अच्छो से दे। अब पूतना ने कहा कहाँ है तेरो लाला? अरे वो वहां सो रहा है पालने में, आशीर्वाद दे के आ जा, फिर बाद में अच्छे से बैठ के बातें करेंगे। अब महाराज पूतना को मौका मिल गया। पूतना गई, भगवान पालने में सो रहे थे और जैसे ही तिरछी नजर से देखा ओहो मौसी जी आ गई, तो जल्दी से हमारे ठाकुर जी ने पट्ट से आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की, इस पर संत अनेक भाव देते हैं। पहला, संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा पूतना को देखकर कि अरे हम तो आए थे दुष्टों का संहार करने, तो लगता है श्री गणेश मौसी से ही होगा। तो इस कार्य को शुभारंभ करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण तो कर ले। तो आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश का मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। संतों का भाव, एक संत ने भाव दिया कि देखो इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने सोचा होगा कि हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री को खाने, लेकिन ये क्या, हमने तो अभी माखन चखा भी नहीं और मौसी जी हमको जहर पिलाने आए गई। तो भगवान ने सोचा कि देखो जहर पीना तो हमारे बस की बात नहीं है, जहर पीने का तो अभ्यास हमारे भोले भगवान को अच्छे से है। तो आंखें बंद करके ठाकुर जी भोले भगवान का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु आप इस जहर से निपटो, हम दूध पी लेंगे, आप जहर पी लो।
क्योंकि हमें जहर पीने की आदत नहीं। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा भाव, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान के दोनों नेत्र सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं। तो भगवान ने सोचा पूतना को मारकर किस लोक में भेजे। तो और सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को मारकर जहां चाहो वहां भेजो, लेकिन हम अपने घर में घुसने नहीं देंगे। तो इसलिए दोनों आंखें बंद कर ली। चौथा भाव, एक संत कहते हैं देखो भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान क्या है, मायापति। भगवान की आगे माया टिक नहीं सकती, और पूतना बन के आई है मायावती, मतलब नकली रूप बना के आई है, और भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती। तो भगवान ने सोचा ये अच्छी भली सज धज के रूप बदल के आई है, और यदि हमने इसकी ओर देख लिया तो कहीं इसका असली रूप सबके सामने ना आ जाए, नहीं तो फिर संकट आ जाएगा। तो भगवान ने सोचा जैसी बनकर आई है वैसी बनी रहने दो। इसलिए भगवान ने सोचा हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने इस कारण आंखें बंद कर ली। अब महाराज पूतना ने सोचा कि अरे लाला तो सो रहा है। अब जल्दी से ठाकुर जी को उठाया और स्तन पर जो विष लगा था, तो विष वाला स्तन हमारे ठाकुर जी को पिलाने लगे। अब भगवान ने क्या किया, सबसे पहले तो विष पिया, उसके बाद दूध पिया, और उसके बाद उसके प्राणों को ही पीना चालू कर दिया। जब प्राण खींचने लगे तो पूतना को कष्ट हुआ। पूतना चिल्लाई, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। ठाकुर जी करें मौसी जी बस यही नहीं सीखा, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ते हैं उसको फिर हम छोड़ते नहीं। तो पूतना चिल्ला रही है, अरे बेटा छोड़। अब पूतना दौड़ी, पूतना असली रूप में आ गई, भागी, और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राण खींचे, पूतना धम्म से नीचे गिर गई। 6 कोस के वृक्षों को तोड़ती हुई पूतना गिर गई। अब जैसे ही पूतना जब गिरी ऊपर से, तो 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब टूट गए। और जब इतनी बड़ी पूतना गिरी तो धरती हिल गई, वृक्षों के टूटने की आवाज आई। तो जैसे मैया ने सुनी तो मैया घबरा गई, अरे जो कहाँ को भूकंप आ गयो, और ये आवाज कैसी। जल्दी से पालना में अपने लाला को देखने गई तो लाला तो वहां है ही नहीं। मैया जल्दी से भागी दौड़ी, मेरा लाला कहाँ गयो, मेरो कन्हैया कहाँ गयो। गोलवाल जब बाहर आके देखा तो 6 कोस की पूतना के ऊपर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं पेट पर। अब महाराज, अब गोलों ने क्या किया, नसैनी लगाई, क्योंकि बड़ी पहाड़ जैसो पूतना को शरीर। तो गोलों ने नसैनी लगाई, और नसैनी लगा करके लाला को ऊपर से नीचे उतारा। नीचे उतार कर मैया को दिया। मैया ने कहा, अरे मेरो लाला कहाँ मिलो, कि वह मरी भई पूतना के ऊपर बैठो मिलो। अच्छा, अब मैया तो घबरा गई। मैया ने जल्दी से अपने पुत्र को स्तनपान कराया, तो भगवान ने स्तनपान किया। मैया समझ गई कि मेरो लाला तो ठीक है, भगवान की कृपा है कि ठीक है गौ। लेकिन जब बताओ, जब इतनी बड़ी पूतना मरी कैसे। तो एक गोल बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे मरी। हाँ हाँ बता। तो गोल ने कही, अरे मैया जब पूतना तेरे छोरा लेके भाग रही होगी, दौड़ रही होगी, तो जब भाग रही होगी तो लगी ठोकर तो पट से गिर के मर गई। तो दूसरे गोला ने कही, अरे यदि वो ठोकर लग कर गिरने से मरती तो वो
मुंह के भर नहीं गिरती, ये तो सीधी डरी है। कही हाँ ये तो बात सही है, फिर तू बता कैसे मरी। अब यही बहस छिड़ गई, कैसे मरी कैसे मरी। मैया ने कहा अरे जैसी मरनी थी सो मर गई, लेकिन मेरो लाला तो ठीक ठाक है। लेकिन जाने मुर्दा है छीलयो तो जो अशुद्ध है गयो, इसलिए पहले तो जाकी शुद्धि करे। तो मैया ने क्या किया, मैया गौशाला में अपने लाला को ले गई और सबसे पहले गैया के गोबर में स्नान कराया, फिर गौमूत्र में स्नान कराया, फिर दूध दही घी में स्नान कराया। गौमूत्र से, गौ की रज से अभिषिक्त करके गौ माता की अब पूंछ से झाड़ा लगा रही है। झाड़ा लगाया और कहा हे गैया मैया मेरे छोरा की रक्षा कीजिए, जितनी भी बुरी अलाए बलाएं हैं सब दूर कीजिए। अब महाराज इतने में नंद बाबा मथुरा से कर देकर वापस आए। जब कर देकर वापस आए तो पूरी कहानी पता चली। तो नंद बाबा बोले अरे भैया जब मैं मथुरा में कर देने गयो तो कर देकर जैसे ही वापस लौट रहा था तो वासुदेव मिले। तो वासुदेव ने मोते कही अरे नंद बाबा तुम मथुरा में घूम रहे हो। अरे मैं ज्योतिष विद्या भी जानता हूँ और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देखकर बता सकता हूँ कि गोकुल में कछु उत्पात होवे वारो है। अब जैसे ही मैंने वसुदेव की जब बात सुनी तो मैं तो घबरा गया। अरे भाई तूने जा कैसी भविष्यवाणी कर दी। तो नंद बाबा बोले मैंने तो तुरंत ही वहां से दौड़ लगाई गोकुल के लिए और माला सटकाना शुरू किया, मेरे लाला की रक्षा करियो नारायण। अब महाराज जैसे ही, और मैं यहाँ गोकुल भी नहीं पहुंच पाया और उत्पात हो चुका। तो मुझे तो लगता है कि वसुदेव पक्का जोस्ती है, जो उसने कहा वो पूरा हुआ। तो अब गोलवाल बोले अरे बाबा अब ये पूतना तो मर गई, लेकिन मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम कर गई, 6 कोस में पड़ी है, अब इसका क्या करें। तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर से सब फरसा कुल्हाड़ी लाओ, जाके हाथ पैर काटो और जो वृक्ष इसके गिरने से टूट गए हैं उन्हीं वृक्षों को उसके ऊपर पटको और लगाए दो आगी। तो सब गोलों ने यही किया। जब आगी लगाई तो अग्नि संस्कार जब किया मैया, तो पूतना के शरीर से जो सुगंध निकली कि पूरा ब्रज उस सुगंध से सुगंधित हो गया। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया अरे महाराज जब पूतना इतनी पापनी थी तो उसके शरीर से इतनी सुगंध क्यों निकली, ठाकुर जी ने कृपा क्यों की। तो कहा कि देखो इसका भले ही नाम अच्छा ना हो, काम भी अच्छा ना हो, जाति भी अच्छी ना हो, लेकिन इसने जो काम किया है वो माँ के जैसा काम किया है। देखिए लगती रिश्ते में मेरी मौसी है और मौसी का मतलब माँ जैसी, और काम भी इसने माँ का ही किया है, गोद में उठाकर मुझे स्तनपान कराया है और ये माँ ही कराती है। तो जो मैं अपनी माँ को गति दूंगा वो ही गति मैंने इस पूतना को दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज पूतना को भगवान ने सदगति प्रदान की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि
जो भी इस पूतना के उद्धार की कथा सुनता है, इसकी फलश्रुति बताते हैं कि जो भी इस कथा को सुनेगा तो उसका मन वचन से गोविंद के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होगी।